नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हड्डी और मांसपेशियों में होने वाले ट्यूमर के बारे में मूल जानकारी देंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर यानी कि शरीर की कोई गठान या उभार जिसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादातर तब बनता है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और इस पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। हड्डी और मांसपेशियों के ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं। सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर, जिन्हें हम गैर जानलेवा या सौम्य भी कहते हैं, ये ज़्यादातर मामलों में हानिकारक नहीं होते हैं। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते हैं और कुछ केसेस में तो इन्हें हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस निगरानी रखी जाती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं, ये ज़्यादा घातक होते हैं। ये तेज़ी से बढ़ते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की क्षमता रखते हैं। इनका इलाज ज़रूरी होता है और इनके इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे पेशेंट ये सवाल करते हैं कि उन्हें बोन ट्यूमर क्यों हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में बोन ट्यूमर का कोई कारण नहीं होता है, ये अपने आप ही होता है और ज़्यादातर ये बढ़ती उम्र के बच्चों में देखा जाता है। कुछ केसेस में ये आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक भी होता है। आइए अब जानते हैं कि इन ट्यूमर्स के लक्षण क्या होते हैं। हाथ या पैर में एक गठान या सूजन का आना जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, यह इसका मुख्य लक्षण होता है। इसके अलावा उस गठान में दर्द हो सकता है, आसपास के जोड़ों में जकड़न हो सकता है और छोटी सी चोट पे ही फ्रैक्चर हो सकता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा थकान होना और वजन कम होना भी इसके लक्षण होते हैं। हड्डी और मांसपेशियों के ट्यूमर में दो प्रकार की जांचें कराई जाती हैं। उसमें पहली होती है इमेजिंग, जिसमें हम एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन ये सब कराते हैं। ये हमें बताता है कि ट्यूमर जिस अंग में है वहाँ पे कैसा दिख रहा है, उसकी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, उस अंग में वो कहाँ तक फैला हुआ है और इसके अलावा शरीर में इसका फैलाव कितना है, जिसे हम स्टेजिंग भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हमें इन जाँचों से पता चलती है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण जाँच होती है बायोप्सी। बायोप्सी एक प्रक्रिया है जिसमें ट्यूमर का छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये ट्यूमर बिनाइन है या ये कैंसर है, और अगर ये कैंसर है तो किस प्रकार का कैंसर है यह हमें बायोप्सी में पता चलता है। आजकल बायोप्सी नीडल से की जाती है, यानी कि सुई से की जाती है, और एक नाखून के बराबर के चीरे से ही हमें जितना टिश्यू चाहिए रहता है वो मिल जाता है। इसके लिए बड़ा चीरा देने की यानी कि ओपन बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार सभी जांचें हो जाए तो हमारे पास सारी जानकारी आ जाती है और डॉक्टर्स की टीम उस पेशेंट के लिए सही इलाज निर्धारित करती है। आइए अब इलाज की बात करते हैं। बिनाइन और कैंसरस ट्यूमर का इलाज अलग अलग होता है। कुछ बिनाइन ट्यूमर्स में तो कुछ नहीं किया जाता और उन्हें निगरानी में रखा जाता है। कुछ बिनाइन ट्यूमर्स इंजेक्शन से ठीक किए जाते हैं, जबकि कुछ ट्यूमर्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन ट्यूमर्स में ज़्यादातर पूरी हड्डी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो कैंसर होते हैं उनका इलाज अलग होता है। जिस प्रकार से अगर कोई सेब खराब हो जाता है और उसे हमें अगर खाना होता है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा निकालते हैं, उसी तरह एक कैंसर के ट्यूमर में जितने हिस्से में ट्यूमर होता है, हमें उसके अलावा उसके आसपास की मांसपेशियों को भी निकालना पड़ता है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। इसलिए इनकी सर्जरी थोड़ी बड़ी होती है। सर्जरी के अलावा कैंसर्स के इलाज में कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी उपयोग किया जाता है। किन कैंसर्स में कीमोथेरेपी या रेडिएशन लगेगा वो उस ट्यूमर के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर मरीज अस्पताल में जल्दी पहुंच जाते हैं तो आजकल के आधुनिक मेडिकल तकनीकों से उनका अंग और उनकी जान को दोनों को बचाया जा सकता है। अगर इलाज सही समय पर शुरू किया जाए तो इन ट्यूमर्स में पूरी तरह से ठीक होने की संभावना 70 से 90% तक रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हड्डी या मांसपेशी का किसी प्रकार का ट्यूमर है तो आप जल्द से जल्द अपने आसपास के कैंसर अस्पताल में आके दिखाइए। हड्डी और मांसपेशियों के ट्यूमर के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।